इतने सारे लोग बिना कुछ कहे ही यह घोषणा क्यों करते हैं कि ईश्वर का अस्तित्व नहीं है? मानव हृदय ईश्वरीयता को अस्वीकार करने, विश्वास को कुचलने और इस प्रकार जीने के लिए प्रेरित क्यों होता है, मानो शाश्वत ईश्वर अप्रासंगिक हो? क्या यह केवल संदेह है या अविश्वास के रूप में प्रच्छन्न पीड़ा की पुकार? भजन 14 हमें इस वास्तविकता से रूबरू कराता है। जब ईश्वर के प्रति जागरूकता समाप्त हो जाती है तो नैतिक और आध्यात्मिक शून्यता छा जाती है। यह भजन केवल एक विलाप से कहीं अधिक है। यह सृष्टिकर्ता से विमुख जीवन के प्रभावों के बारे में एक भविष्य सूचक चेतावनी है और उन लोगों के लिए एक जरूरी आह्वान भी है जो इस अराजकता के बीच भी विश्वास बनाए रखते हैं। क्या आपने कभी ऐसे लोगों से घिरे होने का अनुभव किया है जो ऐसे जीते हैं मानो ईश्वर देख ही नहीं रहा? क्या आपने कभी महसूस किया है कि मूल्य लुप्त हो रहे हैं, अच्छाई अपवाद बन गई है, बुराई हावी हो गई है? दाऊद ने भी यही देखा था और उसके शब्द सदियों तक एक तीव्र पुकार के रूप में पहुंचते हैं, यह प्रकट करते हुए कि कैसे ईश्वर का इनकार मानव हृदय को दूषित करता है और पूरे समाज को भ्रष्ट करता है। लेकिन यह भजन सिर्फ उन लोगों के बारे में नहीं है जो विश्वास को अस्वीकार करते हैं। यह उन लोगों के बारे में भी है जो चुपचाप पुकारते हैं, जो बुराई के प्रबल होने पर कष्ट सहते हैं, जो उस ईश्वर के हस्तक्षेप की प्रतीक्षा करते हैं जो विलंब करता प्रतीत होता है। यहां सांत्वना है, यहां प्रतिज्ञा है और यहां आशा है। प्रभु सचेत है, वे देखते हैं, वे जानते हैं कि उनका कौन है और वे धर्मियों की सहायता करने से कभी नहीं चूकते। भजन 14 उस संसार की आध्यात्मिक वास्तविकता का एक साहसी चित्रण है जो ईश्वर के बिना जीना चुनता है। यह एक ऐसा भजन है जो स्पष्ट और पीड़ादायक रूप से मानव हृदय की मूर्खता की निंदा करता है, जो इतने कष्ट और अन्याय के बावजूद ईश्वरीय उपस्थिति को अस्वीकार करता है। लेकिन यह एक ऐसा भजन भी है जो हमें ईश्वर पर अपनी दृष्टि स्थिर रखने के लिए आमंत्रित करता है, तब भी जब हमारे चारों ओर सब कुछ ढहता हुआ प्रतीत हो। यह दर्शाता है कि यद्यपि अनेक लोग अपने शब्दों और कार्यों से ईश्वर को अस्वीकार करते हैं, प्रभु स्वर्ग से नीचे देखते रहते हैं, उन लोगों को खोजते हैं जो सच्चे मन से उन्हें खोजते हैं। इस भजन में दाऊद नैतिक भ्रष्टाचार, अविश्वास और पूरे देश में फैली हिंसा पर अपनी निराशा व्यक्त करता है। हालांकि वह निराश नहीं होता, इसके विपरीत वह प्रभु से मिलने वाले उद्धार की दृढ़ आशा के साथ समाप्त करता है। यह एक अनुस्मारक है कि वास्तविकता चाहे कितनी भी निराशाजनक क्यों न लगे, परमेश्वर सर्वोच्च, सचेत और कार्य करने के लिए तत्पर रहता है। इस वीडियो में हम पद दर पद इस प्रबल निंदा का गहन विश्लेषण करेंगे जो एक पुकार और अंतः आशा में बदल जाती है। हम इस पर विचार करेंगे कि ईश्वर के साथ या उसके बिना जीने का क्या अर्थ है, इसका हमारे समाज पर क्या प्रभाव पड़ता है, और जब हमारे आसपास की दुनिया से विश्वास लुप्त होता प्रतीत हो, तब भी हम कैसे दृढ़ रह सकते हैं। अंत तक बने रहें, क्योंकि गहन चिंतन के अलावा हम भजन संहिता 14 से प्रेरित एक प्रार्थना भी करेंगे। एक ऐसी प्रार्थना जो अराजकता के बीच आशा को पुनर्जीवित करती है, उस ईश्वर में हमारे विश्वास को मजबूत करती है जो हमारी देखभाल करना कभी बंद नहीं करता और जो हमें विश्वास दिलाता है कि जब सब कुछ खो गया लगता है, तब भी उद्धार अवश्य मिलेगा और वह प्रभु से ही आएगा। पद 1, मूर्ख ने अपने मन में कहा है, कोई परमेश्वर है ही नहीं। वे बिगड़ कर बुरे काम करते हैं। एबोमिनेशंस, अब कोई भी ऐसा नहीं बचा जो भलाई करता हो। यह श्लोक सबसे अधिक में से एक से शुरू होता है, चौंकाने वाला संपूर्ण धर्म ग्रंथ से। मूर्ख ने अपने मन में कहा है,
कोई ईश्वर नहीं है, यह केवल एक बौद्धिक दावा नहीं है, बल्कि एक आंतरिक प्रवृत्ति है, एक मौन और गहन इनकार जो हृदय में जड़ जमा लेता है। यहां मूर्ख वह है जो ईश्वरीय ज्ञान को अस्वीकार करता है, आध्यात्मिक सत्य से खुद को दूर कर लेता है और ऐसे जीने का चुनाव करता है मानो ईश्वर का अस्तित्व ही न हो। यह इनकार हमेशा तर्क से नहीं बल्कि इच्छा शक्ति से उपजता है। यह एक नैतिक इनकार है, केवल सैद्धांतिक नहीं। जब मनुष्य अपने जीवन से ईश्वर को बाहर कर देते हैं तो उनके भीतर कुछ बिगड़ने लगता है। उनका विवेक कमजोर हो जाता है, नैतिक सीमाएं फीकी पड़ जाती है और उनके हृदय असंवेदनशील होते जाते हैं। पाठ कहता है कि वे भ्रष्ट हो जाते हैं, मानो वे भीतर से भ्रष्ट हो गए हो, अपनी धार्मिकता, करुणा और श्रद्धा की भावना खो बैठे हो। ईश्वर के बिना मानव जाति स्वयं का शिकार बन जाती है, अपनी सबसे स्वार्थी इच्छाओं की गुलाम बन जाती है। यह श्लोक घृणित कर्मों की भी निंदा करता है। ये छोटी मोटी गलतियां नहीं है, बल्कि ऐसे कर्म हैं जो न्याय और भलाई के सार को तोड़ते हैं। मनुष्य के भीतर ईश्वर का अभाव प्रत्यक्ष फल उत्पन्न करता है और ये फल कड़वे होते हैं। अन्याय, क्रूरता, झूठ, अत्याचार, लोभ, अभिमान। ईश्वर का इनकार तटस्थ नहीं है। यह व्यवहार को दूषित करता है, नैतिकता को विकृत करता है और दूसरों को ठेस पहुंचाता है। इस पद का अंतिम वाक्य जितना प्रभावशाली है उतना ही दुखद भी है। कोई भी ऐसा नहीं जो भलाई करता हो। यह दाऊद का निराशावादी निष्कर्ष नहीं है, बल्कि आध्यात्मिक उदासीनता से ग्रस्त समाज के बारे में उसकी धारणा है। व्यापक भ्रष्टाचार, निष्ठा का अभाव और करुणा का अभाव, यह सब उस संस्कृति का परिणाम है जिसने धीरे धीरे ईश्वर का परित्याग कर दिया है। दाऊद चारों ओर देखता है और उसे पतन का दृश्य दिखाई देता है। वह प्रभु से इस सामूहिक अलगाव का भार महसूस करता है। लेकिन एक गहन विवरण है, यह सब हृदय से शुरू होता है, मन में नहीं, दार्शनिक तर्कों में नहीं, बल्कि आत्मा के सबसे अंतरंग स्थान में। जब हृदय ईश्वर के प्रति अपने को बंद कर लेता है तो जीवन अपनी धुरी खो देता है। इसलिए यह श्लोक आत्म मूल्यांकन का भी निमंत्रण है। इससे पहले कि हम बाहर के मूर्खों की ओर इशारा करें, हमें अपने भीतर झांकने की जरूरत है। क्या हमारे हृदय में ऐसे क्षेत्र है जहां अनजाने में भी हम ऐसे जी रहे हैं मानो ईश्वर मौजूद ही न हो? यह श्लोक हमें सतर्कता, विनम्रता और पश्चाताप का आह्वान करता है। एक ऐसे संसार में जो विश्वास को नकारता है, सत्य को सापेक्ष मानता है और ईश्वरीय उपस्थिति का तिरस्कार करता है, हमें अपने हृदयों को दृढ़, संवेदनशील और भय व सत्य से परिपूर्ण रखने के लिए कहा गया है। हालांकि बहुत से लोग कहते हैं कोई ईश्वर नहीं है, हम घोषणा करते रहते हैं प्रभु राज्य करते हैं और वे हमारे बीच है। प्रतिबिंबित करना, आपके जीवन में किन क्षणों पर आपको ऐसा महसूस होता है कि आप ऐसे व्यवहार कर रहे हैं मानो ईश्वर मौजूद ही नहीं है? आपके हृदय के किन क्षेत्रों को सक्रिय करने की आवश्यकता है? पुन कनेक्ट परमेश्वर की उपस्थिति के साथ। समाज में ईश्वर की अनुपस्थिति ने आपके आसपास के मूल्यों को किस प्रकार प्रभावित किया है? वे कौन से संकेत हैं कि हृदय आध्यात्मिक रूप से भ्रष्ट होने लगा है? आज आप अपने हृदय को परमेश्वर की आवाज के प्रति संवेदनशील बनाए रखने के लिए क्या कर सकते हैं? पद 2। प्रभु स्वर्ग से मनुष्यों पर दृष्टि डालता है कि देखे कि कोई समझदार है या नहीं, जो परमेश्वर को खोजता है या नहीं। भजनकार अब हमें एक स्वर्गीय दृश्य में ले जाता है। परमेश्वर स्वर्ग की ऊंचाइयों से
मानवता को गौर से देख रहा है। यह कोई दूर निस्वार्थ दृष्टि नहीं है, बल्कि एक ऐसी दृष्टि है जो गहनता से जांच करती है। परमेश्वर इतने सारे लोगों में से उन लोगों को खोजता है जिनमें आध्यात्मिक विवेक है और जो पूरे हृदय से उसकी खोज करते हैं। ऐसा लगता है मानो स्वर्ग पृथ्वी की ओर झुक रहा है, पूर्णता की नहीं बल्कि ईमानदारी की तलाश में। यह श्लोक प्रकट करता है कि ईश्वर की खोज अनदेखे नहीं रहती। जहां कई लोग ईश्वरीय उपस्थिति के प्रति उदासीन रहते हैं, वहीं कुछ ऐसे भी हैं जो संसार के नैतिक अंधकार में भी अपनी आंखें ऊपर उठाकर कहते हैं, प्रभु आप कहाँ हैं? और यही वह पुकार है जिसे प्रभु पहचानते हैं। वे उस आत्मा को अनदेखा नहीं करते जो उन्हें चाहती है, भले ही वे अभी भी विश्वास में चलना सीख रही हो। यह कहकर कि परमेश्वर समझ रखने वालों को खोजता है, भजनहार इस बात पर जोर दे रहा है कि सच्चा ज्ञान केवल बौद्धिक नहीं बल्कि आध्यात्मिक होता है। यह एक ऐसा हृदय है जो समझता है कि परमेश्वर के बिना कुछ भी अर्थपूर्ण नहीं है। एक ऐसा हृदय जो समर्पण करता है, जो टूट जाता है, जो आशीषों से बढ़कर कुछ चाहता है। वह शाश्वत की उपस्थिति की कामना करता है। परमेश्वर उन लोगों में आनंदित होता है जो संदेह और संघर्ष के बीच भी उसे खोजते हैं। यह एक मार्मिक सत्य है। ईश्वर आपकी ओर देखता है। अरबों लोगों की दुनिया में आपका उसकी नजर व्यक्तिगत, चौकस और दया से भरी है। वह आपकी कहानी, आपके मौन संघर्षों, विश्वास में आपके झिझकते कदमों को जानता है, और वह हर उस पल को महत्व देता है जब आप उसे खोजते हैं, चाहे वह दर्द से भरे शब्दों में हो या उसकी लालसा से भरे मौन में। यह श्लोक हमें चिंतन के लिए भी आमंत्रित करता है। क्या ईश्वर ने हमें इस दृष्टि से पाया है? जब वह हमें देखता है, तो क्या वह हमें कोई ऐसा देखता है जो उसे खोजता है? या हम रोजमर्रा की जिंदगी के शोरगुल में इतने व्यस्त हैं कि हम उस जरूरी चीज को नजरअंदाज कर देते हैं, सृष्टिकर्ता के साथ संवाद। ईश्वर पूर्णता की मांग नहीं करता, लेकिन वह अपने साथ साक्षात्कार की सच्ची इच्छा की अपेक्षा करता है। ईश्वर की खोज एक धार्मिक कार्य से कहीं बढ़कर है। यह रिश्तों की एक यात्रा है। यह जागना और यह याद रखना है कि वह मौजूद है। यह प्रार्थना है, किसी दायित्व से नहीं बल्कि प्रेम से। यह उनके वचन पर मनन है, किसी काम के रूप में नहीं बल्कि पोषण के रूप में। जब वह स्वर्ग से नीचे देखते हैं और इस प्रकार का हृदय पाते हैं, तो वह द्रवित हो जाते हैं। वे निकट आते हैं, वे प्रत्युत्तर देते हैं। प्रतिबिंबित करना, जब परमेश्वर आपकी ओर देखता है, तो क्या वह एक ऐसा हृदय देखता है जो ईमानदारी से उसकी खोज करता है? आपने अपने दैनिक जीवन में अपनी आध्यात्मिक समझ का प्रदर्शन कैसे किया है? अपनी दिनचर्या में किन क्षणों में आपने स्वयं को ईश्वर की खोज के लिए समर्पित किया है? आज आप प्रभु के साथ अपनी संगति को गहरा करने के लिए क्या कर सकते हैं? परमेश्वर अब आपको देख रहा है। आप क्या चाहते हैं कि वह आपके हृदय में देखे? पद 3। वे सब के सब भटक गए हैं, वे सब के सब गंदे हो गए हैं। कोई भी अच्छा काम करने वाला नहीं है, एक भी नहीं। इस पद में कथन सीधा और विचलित करने वाला है। सभी भटक गए हैं। भजनकार वास्तविकता को छुपाता नहीं है। वह उस मानवता की निंदा करता है जिसने धार्मिकता का मार्ग त्याग दिया है और आध्यात्मिक और नैतिक भ्रष्टाचार की स्थिति में डूब गया है। यहां सभी शब्द सर्वव्यापी, सार्वभौमिक है, मानो दाऊद ईश्वरीय हस्तक्षेप के बिना मानव आत्मा के निदान का वर्णन कर रहे हो। वह देखता है कि यह विचलन केवल व्यक्तिगत नहीं
बल्कि सामूहिक है, एक ऐसा संदूषण जो फैलता और गहराता जाता है। यह कहकर कि वे अशुद्ध हो गए, पाठ एक ऐसे पतन की ओर इशारा करता है जो कभी कभार होने वाली गलती या असफलता से कहीं बढ़कर है। यह आत्मा की मलिनता है, अशुद्ध, बेईमान और अन्यायपूर्ण रास्तों का निरंतर चुनाव है। यह अशुद्धता न केवल बाहरी कार्यों को बल्कि आंतरिक स्थिति को, उन प्रेरणाओं और इच्छाओं को भी दर्शाती है जो अच्छाई से भटक जाती है। ऐसा लगता है मानो उनके हृदय ईश्वर के प्रति संवेदनशीलता खो चुके हैं, मानो उनका विवेक जल गया है। कोई भी अच्छा करने वाला नहीं है, यह वाक्य हमें निहत्था कर देता है। दाऊद सिर्फ दुष्टों की ओर इशारा नहीं कर रहा है, वह मानव जाति की घोर असफलता को उजागर कर रहा है। अनुग्रह के बिना, भगवान की प्रभु के प्रकाश और मार्गदर्शन के बिना, जब हमें अपनी ही नीति पर छोड़ दिया जाता है तो हम सभी असफल हो जाते हैं। अच्छाई मानव हृदय से स्वाभाविक रूप से उत्पन्न नहीं होती, इसे ईश्वर द्वारा विकसित किया जाना चाहिए, उनके साथ संवाद से उत्पन्न होना चाहिए। यह एक असुविधाजनक लेकिन मुक्तिदायक वास्तविकता है, क्योंकि यह हमें निर्भरता सिखाती है। कोई अपवाद नहीं है, पर जोर देकर डेविड किसी भी अपवाद की संभावना को खारिज कर देता है। सबसे बुद्धिमान, सबसे धार्मिक या सबसे नैतिक व्यक्ति भी इस सच्चाई से बच नहीं सकता। हम सभी किसी न किसी मोड़ पर भटक गए हैं। हम सभी को मुक्ति, क्षमा और एक नई शुरुआत की जरूरत है। यह निंदा करने के लिए कोई आरोप नहीं है, बल्कि हमें जगाने के लिए एक निदान है। पुनर्स्थापना का पहला कदम अपनी जरूरत की गहराई को पहचानना है। यह आयत रोमियो 3 में प्रेरित पौलुस के शब्दों से गहराई से मेल खाती है, जब वह इसी अंश का हवाला देते हुए यह दर्शाता है कि सभी ने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित है। बाइबल इस बात पर अडिग है कि मनुष्य अपने आप में परमेश्वर की इच्छा से दूर है, लेकिन यह वापसी का मार्ग प्रस्तुत करके आशा से भी भरपूर है। अनुग्रह, पश्चाताप और मसीह का लहू। निदान गंभीर है, लेकिन इसका इलाज भी है। प्रतिबिंबित करना, मैं उन क्षेत्रों से अवगत हूं जहां मैं थोड़ा बहुत भी विचलित हो जाता हूं। इच्छा शक्ति का ईश्वर का, मैं किन दृष्टिकोणों या विचारों से संसार की अशुद्धता का आदी हो गया हूं? क्या मैं अपनी अच्छाई पर भरोसा कर रहा हूं या अपनी निरंतर आवश्यकता को पहचान रहा हूं? अनुग्रह का, भगवान की अपनी सीमाओं को स्वीकार करने से ईश्वर के और करीब कैसे आ सकता हूं? मैं ईश्वर की आवाज के प्रति संवेदनशील हृदय कैसे विकसित कर सकता हूं, यहां तक कि इस भटकी हुई पीढ़ी में भी। पद 4। क्या सब कुटिल लोग नहीं जानते? वे मेरी प्रजा को रोटी की नाइन खा जाते हैं और यहोवा का नाम नहीं लेते। इस पद की शुरुआत में जो प्रश्न है वह आक्रोश और निंदा से भरा है। भजनकार उन लोगों की मूर्खता से हैरान है जो बुरे काम करते हैं। वह पूछता है, ये लोग बिना किसी विवेक या भय के इस तरह कैसे काम करते हैं? मानो वह कह रहा हो, क्या उन्हें समझ नहीं आ रहा कि वे क्या कर रहे हैं? क्या उन्हें अपने कर्मों की गंभीरता का एहसास नहीं है? प्रयुक्त रूपक प्रभावशाली है। वे मेरी प्रजा को ऐसे खा जाते हैं जैसे कोई रोटी खाता है। यह बुराई की शीतलता और तुच्छता की सीमा को दर्शाता है। जैसे कोई स्वाभाविक रूप से रोटी खाता है, वैसे ही दुष्ट लोग बिना किसी पछतावे के परमेश्वर के लोगों पर अत्याचार और शोषण करते हैं। न कोई सहानुभूति है, न कोई करुणा, बस अन्याय का रोजाना दोहराव है जो भजनहार के हृदय को और परमेश्वर के हृदय को भी चोट पहुंचाता है। मेरे लोगों कहकर दाऊद इस बात की निंदा करता है कि विश्वासी लोग सीधे तौर पर भ्रष्टाचार और क्रूरता का शिकार हो रहे हैं।
जिन लोगों ने परमेश्वर के साथ चलने का चुनाव किया है, उनके साथ इस दुनिया द्वारा त्याज्य समझा जा रहा है, जिसने पवित्रता की अपनी भावना खो दी है। यहाँ बुराई केवल व्यक्तिगत नहीं, बल्कि सामूहिक है। यहाँ एक ऐसी दुष्टता की व्यवस्था है जो धर्मी लोगों पर हावी होती है और उनकी गरिमा को कुचलती है। दूसरी शिकायत और भी गहरी है, और वे प्रभु को नहीं पुकारते जो लोग बुरे कर्म करते हैं। उनके जीवन में ईश्वर का अभाव अज्ञानता के कारण नहीं, बल्कि उनकी अपनी इच्छा से होता है। वे बुराई का पोषण करते हैं और परम प्रधान के साथ संवाद को अस्वीकार करते हैं। यह स्वैच्छिक अलगाव ही उन्हें अंधा, असंवेदनशील और प्रायः क्रूर बनाता है। जब कोई ईश्वर की उपस्थिति से दूर रहता है, तो उसका हृदय कठोर हो जाता है। यह श्लोक हम सभी के लिए एक चेतावनी भी है। बुराई तब खतरनाक हो जाती है जब उसका स्वाभाविक रूप से अभ्यास किया जाता है। जब हम अन्याय पर क्रोधित होना बंद कर देते हैं, तो हम उसे रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा मानने का जोखिम उठाते हैं। और जब प्रभु का नाम भुला दिया जाता है, तो जीवन अपना असली अर्थ खो देता है। प्रार्थना का अभाव सत्य और न्याय के स्रोत से कटे हुए जीवन को प्रकट करता है। अंततः यहाँ एक अंतर्निहित आह्वान है कि परमेश्वर के लोग प्रभु को पुकारते रहें, तब भी जब ऐसा लगे कि दुष्ट फल फूल रहे हैं। हम चुप या आत्मसंतुष्ट नहीं रह सकते। हमें अंधकार के समय में प्रकाश और बेस्वाद दुनिया में नमक बनना है। भजनकार विलाप करता है, हाँ, लेकिन वह जागृत भी करता है। उसका विलाप एक पीढ़ी के लिए प्रार्थना की ओर लौटने और परमेश्वर के सामने भय में जीने की पुकार बन जाता है। प्रतिबिंबित करना। क्या मैंने कभी अपने आसपास के लोगों के दर्द को उदासीनता से देखा है, मानो वह कोई मामूली बात हो? मैंने देखा है कि कब समाज में बुरी प्रवृत्तियां सामान्य हो जाती है और इसका मुझ पर क्या प्रभाव पड़ता है, मुझे इसका एहसास भी नहीं होता। इतने अन्याय के समय में क्या मैं प्रभु को पुकार रहा हूं या मैं चुप और आत्मसंतुष्ट हूं? मैं उस दुनिया में करुणा का साधन कैसे बन सकता हूं जो सबसे कमजोर लोगों को निगल लेती है? क्या मैं न केवल विश्वास करने का प्रयास कर रहा हूं, बल्कि इस तरह जीने का प्रयास कर रहा हूं जो मेरे जीवन में परमेश्वर की उपस्थिति को प्रतिबिंबित करता है? पद 5। वहां वे बहुत डर गए, क्योंकि परमेश्वर धर्मियों के वंश के साथ रहता है। एक ऐसे संसार में जो आध्यात्मिक मूल्यों का तिरस्कार करता है और उन लोगों का मजाक उड़ाता है जो ईमानदारी से जीने का चुनाव करते हैं, यह श्लोक एक आश्चर्यजनक मोड़ प्रस्तुत करता है। यह पाठ हमें दिखाता है कि जो लोग शक्तिशाली और आत्मविश्वासी होने के बावजूद दुष्टता करते हैं, वे एक ऐसे क्षण में पहुंचेंगे जब वे मानव खतरों के कारण नहीं, बल्कि धर्मियों के बीच ईश्वर की उपस्थिति के कारण आतंकित होंगे। यह विरोधाभास स्पष्ट है। जहां दुष्ट लोग दिखावटी सुरक्षा में रहते हैं, वहीं धर्मी लोग अक्सर कष्टों में जीते हैं, लेकिन अंत में प्रभु का भय ही उन्हें आ घेरता है। यहां वर्णित यह महाभय कोई साधारण भय नहीं है। यह एक आंतरिक पतन है, एक अचानक और अपरिहार्य विश्वास की एक परमेश्वर है जो न्यायपूर्वक न्याय करता है और उन लोगों के पक्ष में है जो उसका भय मानते हैं। भले ही धर्मी लोगों की उपेक्षा की जाए, उनका तिरस्कार किया जाए या उन्हें सताया जाए, परमेश्वर उन्हें कभी नहीं त्यागता। और जब वह स्वयं प्रकट होता है, तो उसकी उपस्थिति इतनी शक्तिशाली होती है कि सबसे अहंकारी हृदय भी कांप उठता है। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि पाठ यह नहीं कहता कि दुष्ट इसलिए डर गए क्योंकि धर्मी उनके विरुद्ध उठ खड़े हुए, बल्कि इसलिए कि उन्हें एहसास हुआ कि ईश्वर धर्मी लोगों के साथ है। यही आध्यात्मिक अधिकार का सच्चा स्रोत है, ईश्वर की संगति। यह इस बारे में नहीं है
कि किसके पास सबसे ज्यादा प्रभाव या शक्ति है, बल्कि इस बारे में है कि किसके साथ ईश्वरीय उपस्थिति है, और यह उपस्थिति सब कुछ बदल देती है। भय इसलिए आता है क्योंकि पवित्र परमेश्वर की उपस्थिति के सामने जो कुछ भी झूठा, भ्रष्ट और विकृत है, वह सब ढह जाता है। कोई भी मुखौटा सच्चे परमेश्वर के प्रकाश का सामना नहीं कर सकता, और जब यह प्रकाश प्रकट होता है तो जो लोग अपनी दुष्टता पर अडिग रहते हैं, उन्हें बहुत देर हो जाती है और उन्हें एहसास होता है कि वे शाश्वत परमेश्वर के विरुद्ध चले हैं। और तब जो बचता है वह भय है। वह भय नहीं जो पश्चाताप की ओर ले जाता है, बल्कि वह भय जो न्याय से पहले आता है। यह श्लोक उन सभी के लिए एक सांत्वना है जो अपनी आस्था की यात्रा में खुद को अकेला महसूस करते हैं। जब दुनिया अधर्म का जश्न मनाती और धार्मिकता को नजरअंदाज करती दिखती है, तब भी परमेश्वर उन लोगों के साथ रहता है जो उससे प्रेम करते हैं और उसके मार्गों पर चलते हैं। परमेश्वर के नियत समय में यह पहचान उन लोगों के हृदय में विस्मय और भय उत्पन्न करेगी जिन्होंने उसकी कृपा का तिरस्कार किया है। लेकिन जो लोग उस पर भरोसा करते हैं, उनके लिए यह एक न्यायोचित क्षण होगा। प्रतिबिंबित करना, क्या आपको भरोसा है कि ईश्वर आपके साथ है, तब भी जब आपके आसपास की हर चीज इसके विपरीत लगती है? जब आपको प्रत्यक्ष परिणाम दिखाई नहीं देते, तो आपके विश्वास को क्या मजबूत करता है? जब आपको पता चलता है कि कई लोग आपके विश्वास का मजाक उड़ाते हैं, जबकि वे समृद्ध होते हैं, तो आपकी क्या प्रतिक्रिया होती है? क्या आप उस शक्ति के बारे में जानते हैं जो ईश्वर के साथ चलने में, यहां तक कि मौन में भी मौजूद है? आखिरी बार कब आपने अन्याय का सामना करते हुए ईश्वर की उपस्थिति को अपने साहस को नवीनीकृत करते हुए महसूस किया था? पद 6। तू दीन लोगों की युक्ति को लज्जित करता है, क्योंकि यहोवा उनका शरण स्थान है। यह पद उन लोगों के अहंकार की सीधी निंदा करता है जो दीनहीनों का तिरस्कार करते हैं। तुम दरिद्रों की युक्ति को लज्जित करते हो कहकर भजनकार उस घृणा को प्रकट कर रहा है जो दुष्ट लोग उन लोगों के प्रति महसूस करते हैं जो भौतिक रूप से कमजोर होते हुए भी आध्यात्मिक ज्ञान रखते हैं। यहाँ गरीबों की युक्ति न केवल उनकी सलाह, बल्कि उनके भरोसे, उनके विश्वास, ईश्वर में उनकी आशा को भी दर्शाती है, जो अभिमानियों की नजर में बेकार या हास्यास्पद लगती है। गरीबों का इस विश्वास के लिए उपहास किया जाता है कि प्रभु उनकी सुनेंगे और उनकी रक्षा करेंगे, लेकिन भजनकार घोषणा करता है, यह ठीक यही है, यह भगवान जो उनका शरण स्थान है। गरीबों पर किया गया यह उपहास दुष्टों के हृदय के बारे में बहुत कुछ प्रकट करता है। वे लोगों का मूल्य उनकी संपत्ति, प्रभाव या दिखावे के आधार पर आंकते हैं। उनके लिए ईश्वर पर भरोसा करना कमजोरी, भोलापन और समय की बर्बादी है। लेकिन जिसे संसार कमजोरी समझता है, ईश्वर उसे शक्ति मानता है। जो गरीब ईश्वर पर भरोसा रखते हैं, उन्हें उन अमीरों से ज्यादा सुरक्षा मिलती है जो अपने धन पर भरोसा रखते हैं। सच्चा आश्रय दीवारों में नहीं, न हथियारों में, नहीं प्रतिष्ठा में, बल्कि परम प्रधान की उपस्थिति में है। यह पाठ मूल्यों के टकराव को भी उजागर करता है। जहां अभिमानी लोग अपनी आत्मनिर्भरता पर गर्व करते हैं, वहीं विनम्र लोग ईश्वर पर अपनी आशा रखते हैं। यह आशा दुनिया की नजरों में शर्म का कारण है, लेकिन यहीं पर सत्य उभरता है, प्रभु गरीबों का आश्रय है। उनके पास शायद सबसे महत्वपूर्ण चीज के अलावा कुछ भी न हो, ईश्वर की उपस्थिति, और यही पर्याप्त है। यह श्लोक हमें एक चुनौती भी देता है। हमने गरीबों, पीड़ितों और ईश्वर पर निर्भर लोगों के साथ कैसा व्यवहार किया है?
क्या हमने उनके विश्वास को महत्व दिया है, या अनजाने में ही क्या हमने उनके परामर्श को शर्मसार करने वाले व्यवहार अपना लिए हैं? विनम्र लोगों की उपेक्षा करना, उनका तिरस्कार करना, उनका उपहास करना या उन्हें चुप कराना स्वयं ईश्वर का तिरस्कार करना है, क्योंकि उन्होंने टूटे हुए हृदय वालों के साथ रहना चुना है। हम कमजोरों के साथ कैसा व्यवहार करते हैं, यह हमारी आध्यात्मिकता के बारे में बहुत कुछ कहता है। अंततः यह वाक्यांश विश्वास का निमंत्रण भी है। अगर आपको कभी ईश्वर पर विश्वास करने के कारण अस्वीकार किया गया हो, उपहास का पात्र बनाया गया हो या आपका अवमूल्यन किया गया हो, तो याद रखें, वह आपका आश्रय है। चाहे कोई कुछ भी कहे, उपहास करे या सोचे, आपका आश्रय उसमें है और उस सुरक्षित स्थान को कोई नहीं हटा सकता। ईश्वर उनका सम्मान करता है जो उसका सम्मान करते हैं, भले ही दुनिया उन्हें अपमानित करे। प्रतिबिंबित करना, क्या कभी मुश्किल समय में अपने विश्वास को बनाए रखने के लिए आपका मजाक उड़ाया गया है? जब आप देखते हैं कि विनम्र लोगों को परमेश्वर पर भरोसा रखने के लिए तुच्छ समझा जाता है, तो आपकी क्या प्रतिक्रिया होती है? आपका जीवन कैसे दर्शाता है कि प्रभु ही आपका सच्चा आश्रय है? क्या आप गरीबों की सलाह, उनके शब्दों, प्रार्थनाओं और आध्यात्मिक अनुभवों को महत्व देते हैं? यह पद आपको सच्चे धन और सुरक्षा के बारे में क्या सिखाता है? पद 7, भला होता कि इस्राएल का उद्धार सिय्योन से प्रकट होता। जब यहोवा अपनी प्रजा को खड़ा करेगा, तब याकूब मगन होगा और इस्राएल आनंदित होगा। यह अंतिम पद पिछले पदों में वर्णित अंधकारमय परिदृश्य के बीच आशा का एक उजाला है। भ्रष्टाचार, अविश्वास और उत्पीड़न की बात करने के बाद दाऊद एक गहरी पुकार के साथ समाप्त करते हैं, काश इस्राएल का उद्धार सिय्योन से आता। यह प्रार्थना ईश्वरीय उद्धार की आशा लिए हुए है, मानो कर रही हो, हे प्रभु, हमारी सहायता के लिए शीघ्र आओ। यह उन लोगों की प्रार्थना है जो अंधकार से घिरे होने के बावजूद यह विश्वास करते हैं कि ईश्वर से प्रकाश आएगा। सिय्योन शब्द परमेश्वर की उपस्थिति के स्थान, आराधना के केंद्र, वाचा के प्रतीक की ओर संकेत करता है। जब दाऊद सिय्योन से उद्धार की कामना करता है, तो वह कह रहा होता है, हे प्रभु, अपनी उपस्थिति से हमें बचा। यह केवल एक बाहरी हस्तक्षेप नहीं है, बल्कि परमेश्वर के हृदय से आने वाले परिवर्तन की आशा है। यह एक शक्तिशाली सत्य है। सच्ची पुनर्स्थापना मानव हाथों से नहीं, बल्कि प्रभु की विश्वास योग्यता से आती है। जब प्रभु अपने लोगों को पुनर्स्थापित करेंगे, इस वाक्यांश में एक मौन निश्चितता छिपी है। यह यदि प्रभु पुनर्स्थापित करेंगे नहीं, बल्कि कब है। पहले वर्णित सभी बातों, मूर्खता, हिंसा, ईश्वर के प्रति तिरस्कार के बावजूद भी यह विश्वास बना रहता है कि ईश्वर कार्य करेंगे। यह हमें सिखाता है कि ईश्वरीय पुनर्स्थापना लोगों की पूर्णता पर नहीं, बल्कि ईश्वर के वादे पर निर्भर करती है। वह अपने लोगों को तब भी नहीं छोड़ते जब वे मार्ग से भटक जाते हैं। याकूब आनंदित होगा और इस्राएल आनंदित होगा। दाऊद खुशी के समय की भविष्यवाणी करता है, मानो वर्तमान पीड़ा से परे देख रहा हो। दुखों पर विजय प्राप्त होगी, रोने की जगह हंसी आएगी। जो लोग आज अन्याय के बोझ तले करा रहे हैं, वे अब भी वे गाएंगे उस परमेश्वर की स्तुति हो जो पुनर्स्थापित करता है। आनंद परिस्थितियों का नहीं, बल्कि परमेश्वर के कार्यों का परिणाम होगा। यह हमें याद दिलाता है कि सबसे अंधकारमय क्षणों में भी जो लोग प्रभु की प्रतीक्षा करते हैं, उनके लिए एक भविष्य छिपा है। यह पद मसीहाई आशा की ओर भी संकेत करता है। हमारे लिए जो मसीह के आगमन के बाद जी रहे हैं, यहां सिय्योन से आए उद्धारकर्ता
यीशु मसीहा का उल्लेख न देखना असंभव है। उनमें उद्धार परमेश्वर के हृदय से आया और समस्त मानव जाति तक पहुंचा। दाऊद की पुकार का उत्तर उसकी कल्पना से भी कहीं अधिक गहन रूप से मिला, और अब वे सभी जो मसीह में विश्वास करते हैं इस पुनर्स्थापना का अनुभव कर सकते हैं, जो भीतर से शुरू होकर अनंत काल तक फैली हुई है। प्रतिबिंबित करना। क्या आपने अपने हृदय में यह आशा पोषित की है कि परमेश्वर अभी भी आपकी कहानी को पुनर्स्थापित कर सकता है? सियोन से उद्धार आपके लिए क्या अर्थ रखता है? जब पुनर्स्थापना आने में देर लगती है तो आप कैसी प्रतिक्रिया करते हैं? परमेश्वर के वादों में विश्वास से आपका आनंद कैसे बढ़ा है? क्या आपने उद्धार की पुकार के निर्णायक उत्तर के रूप में यीशु को पहचाना है? हम यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि भजन 14 एक विचलित करने वाली सच्चाई को उजागर करता है। जब मनुष्य स्वयं को परमेश्वर से दूर कर लेते हैं तो वे जीवन में अपना मार्ग खो देते हैं। मूर्ख वह है जो न केवल शब्दों से बल्कि अपने कार्यों से भी परमेश्वर के अस्तित्व को नकारता है। ऐसे जीवन जीता है मानो परमेश्वर का कोई महत्व ही नहीं, मानो सब कुछ यही समाप्त हो गया हो। सृष्टिकर्ता से विमुख यह जीवन शैली भ्रष्टाचार, अन्याय और एक ऐसा शून्य उत्पन्न करती है जिसे कोई भी नहीं भर सकता। भजनकार इसकी निंदा करता है, लेकिन साथ ही परमेश्वर की विश्वास योग्यता से उत्पन्न आशा की ओर भी संकेत करता है। अविश्वास, भ्रष्टाचार और मानव हृदय की कठोरता के बावजूद परमेश्वर मौन नहीं है। वह देखता है, पहचानता है और अपने खोजियों को अलग करता है। उसका न्याय सोया नहीं है और उद्धार का उसका वादा अटल है। यह भजन हमें संसार के दृश्य क्षय से परे देखने और उस परमेश्वर के मौन किंतु शक्तिशाली कार्य को देखने के लिए आमंत्रित करता है जो अभी भी स्वर्ग और पृथ्वी पर शासन करता है। दाऊद के शब्द छुटकारे की पुकार है, सियोन से उद्धार के प्रकटीकरण की लालसा। उसने एक ऐसे भविष्य की कल्पना की जहां प्रभु भाल करेगा इसके लोग और लाएगा आनंद और मुक्ति। आज हम मसीहा, प्रतिज्ञात उद्धारक, जो खोए हुए को ढूंढने और बचाने आए थे, में इस पूर्ति पर विचार कर सकते हैं। यीशु में हमें भजन 14 की पुकार का निश्चित उत्तर मिलता है। हालांकि यह पुनर्स्थापना केवल भविष्य में नहीं है, यह अभी से शुरू होती है उन लोगों के हृदयों में जो सच्चे मन से परमेश्वर की ओर मुड़ते हैं। भजन संहिता के अंत में वर्णित आनंद इसी मेल मिलाप का फल है। अविश्वास से भरी इस दुनिया में भी हम सच्ची शांति का अनुभव कर सकते हैं। और भले ही हम कम हो, भले ही हम अल्पसंख्यक महसूस करें, परमेश्वर हमें देखता है। वह धर्मियों का शरण स्थान है। अंततः यह भजन हमें याद दिलाता है कि परमेश्वर के बिना जीना एक प्रकार का आध्यात्मिक पागलपन है, लेकिन परमेश्वर के साथ जीना कठिन समय में भी, आलोचना और गलतफहमी के बावजूद भी बुद्धिमत्ता है, जीवन है, मुक्ति है। हमारे चुनाव प्रतिबिंबित होना इस जागरूकता को बनाए रखें। हमारा विश्वास दृढ़ रहे तब भी जब हमारे आसपास की हर चीज कुछ और ही कहती हो, क्योंकि ईश्वर वास्तविक है, उपस्थित है और हमेशा उन लोगों की ओर से है जो उन्हें आत्मा और सच्चाई से पुकारते हैं। और अगर आज आपको लगता है कि आपको गलत समझा गया है, अपने आसपास की बुराई पर गुस्सा आ रहा है या दुनिया जिस दिशा में जा रही है उससे परेशान है, तो याद रखें, ईश्वर देख रहे हैं। वह स्वर्ग से नीचे देखते हैं, हृदयों की जांच करते हैं और उन लोगों को जानते हैं जो सच्चे दिल से उन्हें खोजते हैं। भले ही ऐसा लगे कि धर्मी लोग अल्पमत में हैं, प्रभु उन लोगों का त्याग नहीं करते जो उन पर भरोसा करते हैं। यहां तक कि उस पीढ़ी के बीच भी जो उनकी उपेक्षा करती है,
ईश्वर उन लोगों की शरणस्थली बने रहते हैं जो ईमानदारी से चलना चुनते हैं। अगर आपने कभी सही काम करने की चाहत में खुद को अकेला महसूस किया है, अगर आपने धारा के विपरीत तैरने के कारण कष्ट सहे हैं, या अगर आपकी आस्था का मजाक उड़ाया गया है, तो यह भजन आपके लिए है। अगर आप मानते हैं कि जब सब कुछ अन्याय से भरा हुआ लगता है, तब भी एक न्यायप्रिय ईश्वर है जो देखता है और सही समय पर हस्तक्षेप करता है, तो यह भजन आपके लिए है। अगर आप मूल्यों को विकृत होते देखने और मानवीय दृष्टिकोणों से निराश होने का दर्द जानते हैं, और फिर भी उस ईश्वर पर भरोसा रखते हैं जो बचाता है, तो भजन 14 आपको याद दिलाने के लिए लिखा गया था, प्रभु सब कुछ देखता है और अपने लोगों के लिए उद्धार का प्रबंध करता है। अब जब हम प्रत्येक पद का अर्थ और परमेश्वर द्वारा हमें दिया जाने वाला संदेश समझ गए हैं, तो मैं आपको भजन संहिता 14 के अनुसार 6 और दिनों तक प्रार्थना करने के लिए आमंत्रित करता हूं। प्रत्येक पद को विवेक, न्याय और आशा की पुकार के रूप में पढ़े। परमेश्वर को अपने भीतर इस विश्वास को दृढ़ करने दे कि वह सर्वोच्च है, तब भी जब संसार खोया हुआ प्रतीत होता है। प्रभु अभी भी उन लोगों की आशा है जो उनसे प्रेम करते हैं। और इस संदेश को अपने हृदय में अंकित करने के लिए अब हम आपको प्रार्थना करने के लिए आमंत्रित करते हैं और भजन संहिता 14 से प्रेरित इस विशेष प्रार्थना को अपने साथ रखने के लिए आमंत्रित करते हैं। जब भी आपको आवश्यकता हो, इसे दोहराए। यह याद रखें कि जब आपके आसपास सब कुछ भ्रमित और भ्रष्ट प्रतीत होता है, तब भी प्रभु आपका चरवाहा बना रहता है और आपको इसकी आवश्यकता नहीं होगी। भजन 14 से प्रेरित प्रार्थना। सर्वशक्तिमान ईश्वर, हे हृदयों की खोज करने वाले और अंतरतम विचारों को समझने वाले, हम इस क्षण आपके समक्ष उपस्थित हैं। आपकी उपस्थिति पर अपनी पूर्ण निर्भरता को स्वीकार करते हुए, एक ऐसे संसार में जो अक्सर आपके अस्तित्व को नकारता है, हम ईमानदारी और विश्वास के साथ आपकी खोज करना चुनते हैं। भले ही अविश्वास की आवाज हर तरफ गूंजती हो, हम उन लोगों के बीच रहना चाहते हैं जो आपको पुकारते हैं, उन लोगों के बीच जो आपसे प्रेम करते हैं और आप पर आशा रखते हैं। हे पिता, हमें क्षमा करें जब हम बिना शब्दों के भी ऐसे जीते हैं जैसे आप वहाँ हैं ही नहीं। हमारी चूकों, हमारे भटकावों, अपनी ही राह पर चलने की हमारी प्रवृत्ति को क्षमा करें। हमें कठोर और आपकी वाणी के प्रति उदासीन हृदय की मूर्खता में पड़ने से बचाए। हमें बुद्धिमानी से जीना सिखाए, अपनी आंखें आपकी ओर मोड़े और विवेक के साथ न्याय, पवित्रता और सत्य को पहचाने। हमारे चारों ओर व्याप्त भ्रष्टाचार और अन्याय का सामना करते हुए मैं उन लोगों पर आपकी सतर्क दृष्टि की याचना करता हूं जो अभी भी विश्वास करते हैं। हम बहुत नहीं है प्रभु, लेकिन हम आपके हैं। हमारे पास अपनी कोई शक्ति नहीं है, लेकिन हमारे पास आपकी आत्मा है। हमारी यात्रा में हमारा साथ दें, हमें अपने विश्वास को निष्ठापूर्वक जीने का साहस दें और उस बुराई के सामने निराशा को हमें निगलने न दें जो हावी होने पर अड़ी हुई है। उद्धार का आपका वादा हमारी आत्मा का आधार है। हम जानते हैं कि जब सब कुछ खोया हुआ सा लगता है, तब भी आप राज करते हैं। हे प्रभु, अपनी पुनर्स्थापनात्मक शक्ति के साथ आइए, अपने लोगों को मुक्ति प्रदान कीजिए, हमारी आशा को नवीनीकृत कीजिए, कमजोरों को बल दीजिए, गिरे हुए को उठाइए, पीड़ितों को सांत्वना दीजिए। उद्धार सियोन से आए, यह आपसे आए, यीशु हमारी शाश्वत चट्टान। अंततः हे प्रभु, हमें धोखे और आध्यात्मिक शीतलता से दूर रखें। हमारे हृदय आपकी वाणी के प्रति संवेदनशील रहें और हम इस बात के जीवंत साक्षी बने कि आप पर विश्वास करना, आशा करना और भरोसा करना सार्थक है। हम कठिन समय में भी
आप में आनंदित हों और विश्वास के साथ गाए कि आप नियंत्रण में है और जो लोग आपको खोजते हैं उन्हें आप कभी नहीं छोड़ेंगे। हम प्रार्थना करते हैं हमारे उद्धारकर्ता यीशु के नाम पर, आमीन। अगर यह संदेश आपके दिल को छू गया है तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें और इसे किसी ऐसे व्यक्ति के साथ साझा करें जिसे यह याद दिलाने की जरूरत है कि जब दुनिया अविश्वास और अन्याय से घिरी हुई लगती है तब भी परमेश्वर स्वर्ग से नीचे देखते रहते हैं और उन लोगों की परवाह करते हैं जो उन्हें खोजते हैं। आइए हम सब मिलकर उस आशा को पुनः खोजें जो हमेशा बनी रहती है, उस विश्वास को जो दर्द में भी बना रहता है और उस निश्चय को कि प्रभु अपने लोगों के साथ है तब भी जब चारों ओर सब कुछ खोया हुआ सा लगता है। भजन संहिता पर अधिक चिंतन के लिए चैनल की सदस्यता लें। प्रत्येक नए अध्ययन को प्राप्त करने के लिए नोटिफिकेशन चालू करें और टिप्पणियों में अपनी प्रार्थना निवेदन छोड़ दें। हम विश्वास और स्नेह के साथ आपके लिए मध्यस्थता करेंगे। प्रभु आप में आशा का नवीकरण करे, आपके विश्वास को मजबूत करे, तब भी जब दुनिया दिशाहीन लगती हो, और आपको हर दिन याद दिलाए कि प्रभु हमारे चरवाहे हैं और हमें किसी चीज की कमी नहीं होगी। अगले वीडियो में मिलते हैं। भगवान आपके जीवन, आपके परिवार और आपके व्यवसाय को आशीर्वाद दें।